इन क्वेश्चंस के अलावा आपका नाम इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स ऑफ दिस छोटे क्वेश्चन में जैसे आपका व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये आपके नाम ऐसे। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट आपका नाम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट, व्हाट इज सोलोनाइड, व्हाट इज आपका नाम राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल आपका हो गया आपका नाम। दिस इज हो सकता है आपको एक्स्ट्रा में मिले। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द एसी जनरेटर वर्क्स आपका नाम। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसीलिए आपको पढ़ाया था आपका नाम। कभी कभी व्हाट आर द कलर्स ऑफ द अर्थ लाइट या लिप, जिसको आप कहते हैं लाइट एंड नेचुरल आपका न्यूट्रल वायर्स। तो अर्थ क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, लिप वायर आपकी क्या होती है, रेड कलर की होती है, और न्यूट्रल वायर आपकी क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। जैसे आजकल तो सब कुछ बदल देते हैं। और आपका नाम हाउ कैन इट बी शोन दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड ए वायर कैरिंग कंडक्टर, आपका ये भी आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास विच शोज द डिफ्लेक्शन। ऐसे हाउ कैन ए सोलोनाइड बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ स्टील बार, तो बाय इंसर्टिंग द स्टील बार इनसाइड द सोलोनाइड एंड स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इज टुडे, संडे भी है और बाहर आंधी तूफान बारिश ठंडा सब है, तो प्रोटेक्ट करके निकलिए अपने आप। एनी हाउ, अब मैं जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डेवलप किया जाता है, आपको मैंने कहा था सबसे पहले आपका एसोर्टेड क्वेश्चन में जिसका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में एमसीक्यू आता है। देखना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल, आपका नाम ये है ऑफ द करंट कैरिंग सोलोनाइड, और सर्किल होता है, स्पाइरल होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब होता है, या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब होता है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो आपका नाम ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। वेरी नाइस। आंसर में आपका नाम जैसे आपका होगा फर्स्ट, या जैसे मैंने ए लिखा हुआ है, बी आपका सी, डी। यहां आपका सर्किल्स बने होंगे और आपको इसको या तो टिक मार्क करना होगा, एमसीक्यूज के जो आपके आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस में आपके नाम ये आपका जैसे सॉल्यूशन आंसर नंबर 1 हो गया, ऐसे आंसर नंबर आपका नाम क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया है, वो कहीं से भी आपके बुक में हो सकता है, इसमें भी। तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने कि साल भर पूरी प्रैक्टिस की होगी। आपका नाम देखो, दिस इज द, अब आपका नाम ये, अब मैग्नेट नॉर्थ साउथ इज प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर आप मैग्नेट को कॉइल से आप दूर कर दें, द इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज 0 होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या नन ऑफ दीज होगा। जो उसमें से बहेगा, जो उसमें, तो आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, दिस इज बी क्लॉकवाइज। पूरी किताब जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा सर। मतलब ये एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न तभी कर पाओगे आप जो 20 मार्क्स के। तो अब तो सीबीएस में बहुत अच्छा हो गया पास होना। बता भाई, बता, आगे पीछे ही होते क्वेश्चन और क्या होते हैं। नाउ जो सेकेंड टाइप है एसर्टेड क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में एमसीक्यू के बाद, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी कब होगा, जब आपने थोरो स्टडी की होगी ना। तो पहला आपका जो इसका सॉल्यूशन बी का आपका जो फर्स्ट है, इसमें लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स होती है कहां से, एग्जैक्टली आपका पहला आपका नॉर्थ, बिल्कुल सही आपने लिखा। तो यहां पे आपका आप यू विल राइट नॉर्थ। देन द सेकंड क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड इज नो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ना, दिस इज द, वो तभी तो मैंने कहा बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम की रात को पढ़ करके कुछ नहीं होगा। आपका जो फोर्थ आपका इसका देखो, आपका नाम दिस द यूनिट ऑफ टेस्ला
टेस्ला किसकी यूनिट है सर? मैग्नेटिक मतलब वो पावर, मैग्नेट की पावर की, मैग्नेट की पावर की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। जी। तो यहां पे आपका नाम आएगा मैग्नेटिक, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। ये आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ आपका सर मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरा लिखेंगे। इन आवर हाउस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ डैश 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 विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एग्जैक्टली। तो 2 आपका जो इसका जो है 220, ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन दिस असर्टेड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। ये भी तभी कर पाओगे जब पूरा टॉप टू बॉटम पढ़ा होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट कीप्स ऑन चेंजिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इन डीसी। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। एसी में आपका होता फ्रीक्वेंट चेंज, अभी अभी आपने किया है ना। देन द सेकंड वन इज करंट इंड्यूस इन ए कॉइल। किसी भी कॉइल में जो करंट आपका इंड्यूस हो रहा है वो आपका ड्यू टू द रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन के कारण होता है। और इसको डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। क्या ये सही है या गलत है? कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां कौन बनेगा करोड़पति? तभी होगा जब नॉलेज पति बनेगा। करोड़पति में जाने के लिए पहले नॉलेज पति बनना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? ये दिस इज ट्रू अंकल, इसीलिए पढ़िए। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो ये आपका इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे। नाउ देखिएगा, देन द फोर्थ टाइप इज मैच द कॉलम। अगर सपोज के लिए आपको ये क्वेश्चन आ गया तो यहां देखिए आपका नाम देखो दिस इज। तो मैं आपको एक चीज पहले इससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आपका नाम खाली आपकी नॉलेज के लिए द इलेक्ट्रिक मोटर है आपका नाम देखो दिस इज द। अब आप इसमें कहें हमारे कोर्स में नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं। तो मोटर का काम बेसिकली क्या है? मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, पहले तो आपका देखो विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पहली चीज तो ये हो गई आपका नाम देखो दिस इज। ठीक है सर। दूसरा, इसमें जो एक डिवाइस के अंदर जो पार्ट लगा होता है वो आपका नाम दिस इज द कॉम्युलेटर। रिंग्स आपके ये होते हैं आपका नाम, इसको स्प्लिट रिंग भी आपका कहते हैं। रिंग, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का मतलब तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला आपका नाम देखो दिस इज द। रोटेटिंग रिंग्स भी इसको कहते हैं ऑफ द कॉम्युटेटर आपका नाम देखो दिस इज द। तो पहले तो बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये जो कॉम्युटेटर जो रिंग होती है ये स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स में होती है आपका नाम देखो दिस इज। और ये आपकी कॉपर की बनी होती है, इट इज मेड बाय द कॉपर। एक चीज आपकी हो गई। और ये आपका नाम दिस का, ये फ्लेमिंग्स के आपका नाम लेफ्ट हैंड थंब रूल से आपकी चलती है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। एक चीज, इसके बाद जब आप दूसरे में देखो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक में भी 2 होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले आपका देखो मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इट कन्वर्ट्स। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, आपने बाइसिकल में जो डायनोमो लगे होते हैं आपका नाम देखो दिस डायनोमो, पता होना चाहिए आपको नाम देखो दिस। A small generator is called a dynamo. ये स्मॉल जनरेटर होता है आपका नाम देखो दिस। पहली चीज तो ये होगी आपका नाम देखो, ये आपका नाम। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर होता है देखो आपका नाम एसी जनरेटर, याद रखिएगा। इसमें भी एसी जनरेटर में भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपका नाम
स्लिप रिंग्स लगती है, स्लिप रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग है, याद रखिएगा, स्लिप रिंग्स लगती है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड को आपका ये करती होंगी। और ये फ्लेमिंग का, इसमें आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल लगता है इसमें, देखो राइट हैंड थंब रूल, जो ऑल्टरनेट करंट आपका प्रोड्यूस इन इंडिया में 50 हर्ट्ज जो आप कहते हैं वो इसी में है आपका नाम, देखो दिस इज जो कार वगैरह में आपका नाम, जो these days most of the car are fitted with a small AC generator commonly known as alternators, ये alternators पता ही नहीं होगा बच्चों, ये आपका नाम देखो दिस। और बाइसिकल डायनामोस आर वेरी स्मॉल AC जनरेटर, एक चीज ये हो गया आपका नाम देखो। आप इसी के बाद आपका नाम DC जनरेटर होता है, देखो आपका DC जनरेटर। DC जनरेशन में भी आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटर आपका नाम 2 हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर होंगे, 2 हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर, ये भी होगा। इसको भी आपका क्या कहते हैं, आपका नाम कॉम्यूटेटर्स, इनको दिस COMMUATOR कॉम्यूटेटर, दिस TATOR कॉम्यूटेटर, ये हो गया आपका नाम देखो दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन पे किसका कौन सा फंक्शन होता है, ये चीज़ें आपका ना देखो दिस। तो अब ये मैंने क्यों बताया, एक छोटा सा, क्योंकि आपका जो मैच में आपका आ रहा है द कॉलम में, मैच द कॉलम में आपका नाम, जब भी इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी तब आप इसको कर सकते हैं। अब आप जरा देखिएगा, मैच में सोलोनाइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, देखो दे दिया उसने, अब क्या करोगे, एंड MF ड्यू टू द, ये देखो ड्यू टू द, ये क्या है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल, आपका नाम देखो दिस इज द करंट कैरिंग, सर्कुलर कॉइल भी हो सकती है, इसको सर्कुलर कॉइल मान लीजिए, सर्कुलर कॉइल। एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल, ये 5, इसको यहां से यहां तक आपने मैच करना है। तो अब इसका फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके क्या आंसर होंगे आपका नाम देखो। फर्स्ट सोलोनाइड में जरा देखिएगा, ई सॉफ्ट आयरन कोर, कहां ई, मेहनत करिए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ये ई है, यस, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। देन द थर्ड इलेक्ट्रिक मोटर DC, अब आप कहेंगे आपके कोर्स में तो है ही नहीं, एग्जैक्टली तो कौन सा है, ये देखो दिस, तो D आपने देखो, तभी आपका जब नॉलेज होगी देखो ना। फोर्थ वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये आपका नाम दिस क्या है आगे, अ करंट कैरिंग कॉयल, सर्कुलर कॉयल, तो इसका आपका फोर्थ का क्या होगा, है क्यों बोला आपने B, खाली तुक्का मार दिया, लास्ट वाले का A, वाह। और लास्ट वाला मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल, ये आपका क्या होगा ना, डायरेक्शन ऑफ, तो देखो मतलब अब आप देख लीजिएगा, आपका जैसे इसमें, तो आपका देखो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, पता नहीं किस मूर्ख ने आप लोगों के उसमें से हटाया है।